मनुष्य के मन का अंधकार मिटता नहीं और मनुष्य के अंदर लगी हुई वह प्रवृत्तियां, वह जन्मों जन्मों से चल रहा उसका विशियस साइकिल, उसकी वह स्मृतियां, उसकी वह आदतें, उसकी वह बातें, उसका वह संस्कार फिर उसको आकर घेर लेता है। और कभी कोई ऐसा पल आता भी है जिंदगी में जब उसको थोड़ा सा एहसास होता है, जब उसका कैटापल्ट हो सकता है, जब उसकी काया पलट हो सकती है, जब उसका जीवन तत्क्षण बदल सकता है। उस समय भी वह आदतन प्रवृत्तिवश जीवन के दुष्चक्र में फंसा हुआ जग ही नहीं पाता, जबकि वो मौका होता है। ऐसे ही कई मौके जिंदगी में आते हैं। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि दुख जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख से जिंदगी को समझने का मौका मिलता है और दुख के बिना जीवन मुक्ति का कोई उपाय भी नहीं। इसलिए दुख की अनिवार्यता है, लेकिन संसार की इस तरह से बनावट है, इस तरह से हमने अपना संसार बनाया। संसार किसी कहीं से बना नहीं है, संसार को हमने अपने तरह से बनाया है और जिस तरह से भी हमारी सोच थी उस तरह से हमने संसार को गढ़ा है और यही संसार फिर अनंत जन्मों तक हमारा ही पीछा करता है और हमें यहां से निकलने नहीं देता। इसलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि दुख की अनिवार्यता है, क्योंकि दुख में ही होश जग सकता है, सुख में होश नहीं जगता। सुख में होश तो किसी उसी जगे हुए व्यक्ति का ही जगता है, लेकिन जिसका सुख में होश जगता है वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वह व्यक्ति, उसको हम बुद्ध कह देते हैं, बचपन से ही हम उसको बुद्ध कह देते हैं। हमने सभी बुद्ध पुरुषों को बचपन से ही उनकी कार्य प्रणाली को देखकर, उनके कार्य करने के तरीके को देखकर, उनकी सोचने समझने के तरीके को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर, जिनको हमने बाद में लीलाएं कह दिया, उनकी लीलाओं को देखकर, जीवन की लीलाओं को देखकर हमने उनको बुद्ध कह दिया। बाद में, उस समय नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि वह लोग जो सब कुछ होने के बाद भी अपने जीवन को इस भवसागर से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, वह तो कोई बिरला, कोई करोड़ों अरबों में से कोई एक, जिसको हम बाद में बुद्ध कह देते हैं, बुद्ध पुरुष कह देते हैं। जबकि साधारण व्यक्ति के अंदर भी वही काबिलियत है, साधारण व्यक्ति के अंदर भी वही सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ वही डालकर भेजा गया है, सब कुछ वैसा ही बनाकर उसको इस मृत्यु लोक में, इस संसार में उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन वह जाग नहीं पाता। इसी को बुद्ध ने कहा कि उपादान, अटैचमेंट। इसी को बुद्ध ने कहा और सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि कर्म करने से पहले इस बात का जरूर होश रहना चाहिए कि यह कर्म भव में फंसाने का कारण न बन जाए। सोचो तो, और भव में कैसे फंसता है मनुष्य? भव में फंसने का कारण है मैं,
और मेरा। यही जीव जो आज मैं और मेरा कह रहा है, इस जीव को अगर पूछा जाए कि इसकी मैं और मेरी और मेरा कहाँ है, उस समय जिस समय इसकी उत्पत्ति हो रही है, तो इसको इसका कोई भान नहीं, कोई आभास नहीं। और ऐसा नहीं कि बाद में यह इस सब उत्पत्ति के प्रोसेस को अपनी आंखों से नहीं देखता, यह खुद भी करता है। एक पति पत्नी या एक नर और एक मादा संसर्ग में आते हैं और उनके संसर्ग में एक जीव की उत्पत्ति होती है। वह जीव जिसके पास न तो अभी कोई शरीर दिखाई देता, जिसके पास न तो अभी कोई मन दिखाई देता, जिसको साधारण नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। और यही जीव जब शरीर लेता है, शरीर लेकर गर्भ में ठहरता है और शरीर बढ़ रहा होता है, अंग प्रत्यंग बन रहे होते हैं, उस समय भी इसकी कोई मैं, मेरी और मेरा कहीं दिखाई नहीं देता। यहां तक कि शरीर से बाहर आने के बाद भी इसके अंदर की कोई मैं, मेरी और मेरा दिखाई नहीं देता। और इसकी अज्ञानता उस समय इतनी गहरी होती है कि यह अपने अंगूठे को चूस रहा होता है माँ का स्तन समझकर, और यह हर घर में दिखाई देता है। हर घर में नन्हा सा बच्चा अपने स्तन को चूस रहा होता है और वो अब स्तन को चूस रहा होता है और वह अपने अंगूठे को चूस रहा होता है, यहाँ तक कि पाँव के अंगूठे को मुंह में डालकर चूस रहा होता है और हाथ के अंगूठे को मुंह में डालकर चूस रहा होता है, यह समझकर कि माँ का स्तन है, और उसका पेट भर जाता है। वह आनंद में है, चूस रहा है, लगातार चूस रहा है। और हर बच्चे को हम अपनी आंखों से हर घर में देखते हैं यह। और इस बच्चे से अभी पूछो कि तुम भारत के या किसी और देश के राष्ट्रपति बनने वाले हो, तो यह कहेगा राष्ट्रपति, इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अंगूठे चूसने में मजा आ रहा है। न इसको यह पता कि माँ कौन है, न इसको यह पता कि माँ का स्तन कहाँ है, न इसको यह पता कि बाप कौन है, न इसको यह पता है कि कौन से घर में पैदा हुआ है, इसका गोत्र क्या है, न इसको यह पता है कि यह कौन से समाज में पैदा हुआ है, न इसको यह पता है कि इसका कौन सा मजहब है, न इसको यह पता है कि इसका शरीर क्या है, इस शरीर में क्या रोग है, क्या रोग नहीं है, न इसको यह पता है कि यह कितना खूबसूरत है, कितना बदसूरत है, न इसको यह पता है कि बाहर मौसम क्या चल रहा है, न इसको यह पता है कि इसके माँ बाप के पास पैसे कितने हैं, न इसको यह पता है कि यह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है, एक राजा के परिवार में। कोई लेना देना नहीं, अपने अंगूठे चूसने में मस्त है, और अंगूठा भी चूसने में भ्रम इतना कि उस अंगूठे को चूसने में वो यह समझ रहा है कि माँ का स्तन है, माँ के दूध की अनुभूति हो रही है, उस स्तन से लगातार चूसे जाता है। सोचो, यह हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। हम मरे हुए लोग हैं, और इस मरी हुई चेतना से इस बुरी तरह से प्रमाद से ग्रसित व्यक्ति बुद्ध पुरुषों के ऊपर कुछ भी कहने से परहेज नहीं करता, कुछ भी बोलने से परहेज नहीं करता, जानता कुछ भी नहीं है। अभी तो अपने हाथ के अंगूठे को भी वह माँ का स्तन समझकर चूसता है। यह अंधकार और अज्ञान में फंसा हुआ व्यक्ति जब बड़ा होता है तब भी यही कहता है कि वह तो सब जानता है। इससे पूछो कि तुम क्या जानते हो, तुम तो तब भी नहीं जानते थे, तब तो तुम्हें नहीं जानते थे क्योंकि तुमने कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं की, तुमने कभी कोई कॉलेज पढ़ा नहीं, क्योंकि अभी तो तुम माँ के गर्भ से बाहर ही निकले हो, कुछ ही महीने के हुए हो, पाँव के अंगूठे को मुंह में डालकर चूस रहे हो। न तुम्हें कोई राष्ट्रपति बनना, न तुम्हें कोई बिजनेस करना, न तुम्हें कोई संसार में अपनी कोई प्रॉपर्टियाँ बनानी, न तुम संसार में बदसूरत और खूबसूरती का तुम्हें कोई ख्याल, न तुम्हें कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े महल बनाकर संसार को यह दिखाना कि मैं एक बहुत बड़ा राजा महाराजा हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब इसके अंदर
ज्ञान बाहर से डाला जाता है तो यह फिर कहता है कि मैं यह, मैं वह, मेरे पिताजी यह, मेरी माताजी यह, मैं इस कुल से, मैं इस गोत्र से, मैं इस मजहब से, मैं इस देश से। तुम कौन से देश से हो? तुम्हारा क्या मजहब है? तुम वही तो हो जो अंगूठा चूसता हुआ एक अंधकार में, गर्भ में से बाहर निकला हुआ, जिसको अभी कुछ भी पता नहीं, अंगूठे को माँ का स्तन समझकर चूस रहा था। और अभी वो कहता है कि मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी, भारत के या किसी और देश के राष्ट्रपति या इतने बड़े बिजनेसमैन, पूरे संसार में हमारा बिजनेस चलता है, हमारा, और मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ, मेरा इतना बड़ा घर, और यह कुछ भी नहीं जानता। और जब कोई बुद्ध पुरुष का कोई ज्ञान, कोई स्मृति, कोई उपदेश इसको सुनने में आता है, इसको पढ़ने में आता है, इसको कहीं इसके कानों में पड़ता है, तब यह उस पर अपना दिमाग लगाता है कि नहीं, यह तो इसलिए कहा गया है, मैं तो जानता हूँ, मैं तो समझता हूँ, मेरा तो यह मजहब है, मेरा तो यह धर्म है, मेरा तो यह गोत्र है, मेरा तो यह कुल है, और पता कुछ भी नहीं इसको। मनुष्य की स्थिति ऐसी ही है जिसको अज्ञानता कहा गया है, जिसको बुद्ध ने 12 कड़ियों में से पहली कड़ी में कहा, अज्ञानता इस संसार में, इस भव में फंसने का कारण होती है। लेकिन यह मानने को तैयार नहीं। अभी कुछ ही दिनों पहले जब मैं किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किसी अपने एक मित्र से मिलने गया हूँ, तो मैंने देखा कि वह मित्र जो बच्चे वैज्ञानिक बन रहे हैं उनको पढ़ाते हैं। कोई नासा में जाता है, कोई कहीं और साइंटिस्ट बन रहा है, कहीं कोई और रिसर्च कर रहा है, कोई ऑटोनॉमी में रिसर्च कर रहा है, कोई भूशास्त्र में रिसर्च कर रहा है, कोई जियोलॉजी में रिसर्च कर रहा है, कोई बॉटनी में रिसर्च कर रहा है। सब साइंटिस्ट बनते हैं और यह उनको पढ़ाते हैं। और जब यह इनकी हालत यह हो गई कि इनको अब कुछ भी पता नहीं कि ये कहाँ है, कौन सी दुनिया में है, तो इनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। और जब यह आईसीयू में इनको होश आया है कई महीनों के बाद, तो यह सबसे पहले इनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है कि मैं इनको देखने चला गया तो यह ठीक हो गए। इनको एक बिलीफ सिस्टम है कि आप तो देवदूत बनकर आए हैं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो तुम्हें कभी जानता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी तुमसे मिला ही नहीं। बचपन से मैं तुम्हें जानता नहीं। तुम कहाँ पैदा हुए, कौन से माँ बाप से पैदा हुए, तुम्हारी क्या परवरिश हुई, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो तुम्हें कुछ ही सालों से जानता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि तुम देवदूत हो, तुम देवदूत बनकर आए। तुम जैसे ही मेरे आसपास में आए, मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। और मैं इनको जानता नहीं, सज्जन को। और ये कहते हैं कि मैं तो एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट, पढ़ रहे बच्चों को, जो साइंटिस्ट बनने वाले हैं, उन बच्चों को उनकी रिसर्च में उनका हिस्सा बनता हूँ, उनको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। लेकिन इनको अपनी रिसर्च का कोई पता नहीं, इनको अपने मन का कोई पता नहीं कि यह मन कैसे तैयार हो रहा है। यह भी कभी अपनी माँ का, अपने हाथ का अंगूठा चूसते थे। अब ये साइंटिस्ट बन गए हैं, और साइंटिस्ट बनने के बाद फिर इनकी स्थिति वह हुई कि अभी अंगूठा चूसने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि यह अब आईसीयू में चले गए। इनको यह पता ही नहीं कि अंगूठा कहाँ है, अब इनको पता ही नहीं कि इनका शरीर कहाँ है, अब इनको पता ही नहीं कि यह कौन सी दुनिया में है। उस समय भी जब यह थोड़ा सा होश आता है तो फिर ये यही कहते हैं कि आप तो देवदूत बनकर आ गए, आपकी वजह से मेरी तबीयत ठीक होने लगी। अब इनको उस डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं जिस डॉक्टर ने इनको डायग्नोज किया होगा। अब इनको उस नर्स से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं जिसने इनकी नसें खोजी होंगी, इनको इंजेक्शन लगाया होगा, इनको खून चढ़ाया होगा। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। अब इनको यह है कि इनकी जान बच गई, और इस जान को बचाकर अब ये क्या करेंगे। लेकिन अभी भी यह भाव
बना ही हुआ है कि मैं एक साइंटिस्ट और मैं एक प्रोफेसर जो जिनने न जाने कितने साइंटिस्टों को पैदा कर दिया, और ये अपने साइंस के बारे में नहीं जानते। इनको अपने इस काया का कोई पता नहीं, अपने इस मन का कोई पता नहीं, अपने इस मन और शरीर से और बाहर कौन सी स्थितियां हैं कोई पता नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इनका यह कि मैं एक प्रोफेसर, मैं एक साइंटिस्ट, यह भाव बना ही हुआ है। और अभी भी यह झूठा भाव बना ही हुआ है कि कोई देवदूत उतर कर आया तो उस देवदूत ने जैसे ही मेरे नज़दीक में वो आया मेरी तबीयत ठीक होने लगी। और इनको देवदूत से कोई लेना देना नहीं है। देवदूत इसीलिए है क्योंकि इनको लगा कि मैं इनको देखने चला गया तो इनकी तबीयत ठीक हो गई, मैं इनके साथ थोड़ा वक्त बिता दिया, इनके बगल में जाकर बैठ गया तो यह ठीक हो गए। अब ये देवदूत कहते हैं, इनको उस देवदूत से भी कोई लेना देना नहीं है। अभी ये ठीक होकर फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, फिर यह इस देवदूत को भी भूल जाएंगे। फिर ये कहेंगे बुद्ध ने यह कहा था, कृष्ण ने यह कहा था, राम ने यह कहा था। पता इनको कुछ भी नहीं है। अभी ये आईसीयू में थे, इनको कुछ पता नहीं था। और जब ये पैदा हुए थे तब ये अपना अंगूठा चूस रहे थे, तब भी इनको कुछ पता नहीं है माँ का स्तन है या अंगूठा है। तब अंगूठे से भी इनका पेट भर रहा था। तब ये साइंटिस्ट भी नहीं थे, तब इन्हें कोई लेना देना भी नहीं था कि इनका संसार में कितना नाम होगा। इस जीवन चक्र को आप देखते हैं, इस अज्ञानता को आप देखते हैं। बुद्ध इसको अज्ञान कह रहे हैं, इग्नोरेंस कह रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं कि यहीं से जीवन दोबारा पैदा हो जाता है, यह शुरुआत है जीवन पैदा होने की। लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है बुद्ध का ज्ञान क्या है। और अपनी आंखों के सामने रोज हम यह देख रहे हैं, इतनी बुरी तरह से दहाड़ रहा है मनुष्य किसी के अपने के मर जाने का, उसको दुख। और कहीं कोई पैदा हो जाता है तो वह इतने सीना तान कर चलता है, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, अब वह मेरे बुढ़ापे तक मेरा सहारा बनेगा। और दोनों ही बातें झूठ हैं। प्रकृति समुत्पाद के सिद्धांत को समझने से पहले यह भी बात बहुत अच्छे तरह से अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि जिस जीवन को मैं अभी अपना जीवन कह रहा हूँ, जिन कार्यकलापों को मैं अभी अपना कार्यकलाप मैं और मेरी के से कह रहा हूँ, या जो मैं अभी अपने मजहब, अपने देश, अपने कुल, अपने गोत्र, अपना मैं, मेरा प्रोफेशन, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरे बाल, मेरे बच्चे, यह सब कह रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से अपने जीवन में देखो, अपने जीवन में समझने की कोशिश करो इसमें सच क्या है। यह भी समझने की कोशिश करो कि जो मैं अभी यह कह रहा हूँ, मेरा गुरु, मेरा देवदूत, यह मेरा गुरु, मेरा देवदूत, यह एक झूठी तसल्ली ही है अभी भी, क्योंकि यह मेरा गुरु, मेरा देवदूत, इस शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। इस झूठे जीवन से पहले बाहर निकलना चाहिए। और इस झूठे जीवन से बाहर निकलने के लिए रोज रोज अपनी आनापान स्मृति के जरिए यह देखने की कोशिश करो कि यह मन कहीं खड़ा हो। जब तक मन खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मन से संसार बनता है और यही मन बार बार जन्म और बार बार मरने का कारण बनता है, और यही मन बार बार पैदा होता है। बुद्ध कह रहे हैं यही संस्कार बार बार पैदा हो रहा है। यहाँ अभी हमें कुछ पता नहीं कि यही जीव जिसकी हमने अभी बात की कि यह किस तरह से संसर्ग के जरिए शरीर ले रहा है, हमें कुछ पता नहीं इसका। और यह अचानक ही कहने लगता है कि मैं, मेरी पढ़ाई, मेरा लिखाई, मेरा यह, मेरा वह, और इसका कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं। यह एक लिक्विड फॉर्म में और आँखों से, नंगी आँखों से दिखाई भी नहीं देता, इसका कुछ पता नहीं चलता। और यह बीच में रूप लेकर कहता है कि मैं, मेरा यह, मेरा वह। कौन है यह? और ऐसा नहीं है कि यह हमें पता नहीं चल रहा है, हम यही काम कर रहे हैं। हम इस तृष्णा और इस वासना और इस कामना के जरिए यही काम कर रहे हैं, और एक बार नहीं, हजारों बार करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में हम न जाने कितनी बार संसर्ग से गुजरते हैं, मैथुनचर्या से गुजरते हैं, और न जाने कितनी बार हमारे अंदर यह भाव पैदा होता है कि यह जीवन क्या है, ये क्या चल रहा है।
लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आदतें इतनी गहरी हो चुकी होती हैं और बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध पुरुषों को हम सोचने और समझने की कोशिश करते हैं इसी मन और बुद्धि से, इसी शरीर से। क्या हम इस मन और शरीर से, इस बुद्धि से हम इसको समझ पाएंगे? और हम कहते हैं हम अज्ञानी कहाँ, कौन सा अज्ञान बुद्ध बात कर रहे हैं, कौन से इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं, कौन सी अविद्या की बात कर रहे हैं? हम तो अविद्या वाले नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़ाई लिखाई है हमारी? कभी हमने गौर नहीं किया क्योंकि हमारे अंदर वो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कभी हॉस्पिटल में नहीं गए हों, हमारी तबीयत खराब नहीं हुई, हम किसी से मिलने नहीं गए या हम अपने किसी संगी साथी को लेकर वहाँ नहीं गए हों, लेकिन हमने कभी उसमें इतना ऑब्जर्वेशन हमारा जगह ही नहीं। ऑब्जर्वेशन जगेगी कैसे अगर कोई व्यक्ति प्रमाद में, इतनी बेहोशी में अपना जीवन जी रहा है? उसके अंदर होश आएगा कैसे? जिसके अंदर अभी इतनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस है, उसके अंदर यह समझ आएगी कैसे? और वही व्यक्ति, कई प्रश्न मेरे से लोगों ने यह पूछे हैं कि तुम यह बताओ कि तुम्हारी अपनी नॉलेज क्या है, तुम यह बताओ कि तुम्हारा अपना ज्ञान क्या है। तुम यह बुद्धों ने यह कह दिया तो बुद्ध ने यह कह दिया तो राम ने यह कह दिया तो कृष्ण ने यह कह दिया, तुम ये जो दुनिया की बातें कर रहे हो, तुम यह बताओ कि तुम्हारा अपना ज्ञान क्या है। और यही व्यक्ति मेरे से पूछते हैं कि तुम अपना डेली रूटीन बताओ, तुम्हारा रूटीन क्या है सुबह से शाम तक। मेरे डेली रूटीन से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें अपना डेली रूटीन नहीं दिख रहा है, तुम्हें अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई दे रही है। तुम जब किसी स्त्री को छूते हो, किसी आदमी को छूते हो, तुम्हारे अंदर जो यह कामनाएं और वेदनाएं उठ रही हैं, यह तुमने अपनी इंद्रियों को नहीं देखा। तुम जब रोड में निकलते हो, जब बाजार में निकलते हो, जब कामकाज पर निकलते हो, तुमने कभी यह देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया कि यह मन किस तरह से काम कर रहा है। तुमने जब बच्चे पैदा किए, तुम्हारे बच्चे आज बड़े हो गए, तुम इन बच्चों को देखकर, इनकी आंखों में देखकर तुम्हें समझ में नहीं आता कि यह क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। और आदमी पूछता है कि तुम अपना अनुभव बताओ। मेरे अनुभव से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें यह अनुभव नहीं होता कि तुम थे कहाँ, तुम कौन थे? तुम्हें यह अनुभव नहीं होता कि तुम जब अपने बच्चे को देखते हो, क्या किसी स्त्री को यह अनुभव नहीं कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, यह आ कहाँ से गया अचानक? संसर्ग स्त्री और पुरुष का तो हजारों बार होता है, और बच्चा तो 1 2 3 4 5 10 12 20, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चे पैदा हो सकते होंगे पुराने ज़मानों में। अब तो 1 और 2 बच्चे पैदा होते हैं। और हजारों बार आदमी जो है मैथुनचर्या से गुजरता है। उस आदमी से पूछो कि तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है? अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने दैनिक कार्यकलाप से देखो, अपने डेली रूटीन को देखो, अपने डेली रूटीन को ऑब्जर्व करो, अपने कार्यकलापों को ऑब्जर्व करो। अपनी आंखों से क्या देखते हैं बाहर हम, अपनी आंखों से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इंद्रियों से ही ऑब्जर्व होता है ना। और हम कहते हैं कि हम प्रमाद में हैं क्या, हम बेहोश हैं, हमने शराब पी है क्या? हम तो कोई नशा नहीं करते। और दिमाग इतना कि मैंने तो आईएएस किया है, मैंने तो सिविल सर्विसेज ये किया, मैंने तो 50 साल नौकरी करी, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने यह जोड़ लिया, मैंने वह जोड़ लिया, मैंने राजाओं की तरह ज़िंदगी बिताई है। और ज़िंदगी में बेहोशी इतनी कि मुझे आज तक अपना कोई कार्यकलाप, अपना कोई डेली रूटीन दिखाई नहीं दिया। और मैं दूसरे के डेली रूटीन से यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ, आप यह मान के चलो, और बुद्ध भी झूठ ही बोल रहे हैं, यह मान के चलो। सबसे पहले यह देखो कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो बाथरूम तक या शरीर को जब अपने ज़मीन पर रखता हूँ तो ज़मीन पर पहला कदम बढ़ाते ही मुझे होश है कि मेरा कदम ज़मीन पर गया? कुछ होश नहीं हमें। अपने डेली रूटीन का मुझे कोई होश नहीं, कब मैंने ब्रश कर लिया, कब मैंने चाय पी ली, कब मैं तैयार हो गया, कब मैंने नहा लिया, कब मैंने खाना खा लिया, कब मैं नाश्ता करके अपने ऑफिस पहुंच गया, अपने लंच बैग को लेके, अपने लैपटॉप को लेके, कब मैंने कितने लोगों से गुड मॉर्निंग कर ली, मुझे कुछ पता नहीं। मैं ऑफिस में जाकर बैठ गया, काम करने लग गया, मैंने वहाँ पूरा अपना शेड्यूल बना लिया, सुबह से शाम तक मैंने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स बना लिए सारे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेहोशी में, एक प्रमादवश, एक शराबी की अवस्था में सुबह से शाम तक काम करके घर भी पहुंच गया, सब्जी भी लेकर आ गया, उनके लिए पूरा इंतज़ाम घर के लिए करके लेके आ गया, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, कितने पैसे लाने हैं। बैंक भी गया, एटीएम भी गया, पैसे भी लिए, लोगों से बातचीत भी की, फ़ोन भी किया, कई लोगों से कम्युनिकेशन किया, सब कुछ किया, सोए प्रमादवश। और घर आ गया और मैं कहता हूँ कि मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ,
मैंने तो कितने साइंटिस्टों को पढ़ा दिया, और आज मैं जब इस मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ हूँ और जब थोड़ा सा जागता हूँ तो कहता हूँ कि मेरे को तो बुद्ध ने सहारा दे दिया, दोबारा से जीवन दे दिया, मेरी आंखें खुल गई। और फिर भी अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि तो यह मैं कभी बुद्ध को नहीं समझ पाएगा। बुद्ध को समझने के लिए तो जब शरण ले ली, जब कह दिया, जब मुंह से निकल गया बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब है कि मैंने जीवन छोड़ दिया, मैंने शरण ले ली। अब मेरा मैं नहीं। अंगुलीमाल की कथा हम सुनते हैं, अभी उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अंगुलीमाल की पूरी कहानी पर वीडियो बनने वाली है। और अंगुलीमाल ने जब शरण ली उसके बाद आंख ऊपर उठाकर नहीं देखा, और उससे पहले अंगुलीमाल का मन क्या था और उसके बाद अंगुलीमाल का मन कहाँ विदा हो गया, कहाँ खत्म हो गया, सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर। और हम सुबह से शाम तक इन त्रिरत्नों को न जाने कितनी बार जपते होंगे, रटते होंगे। और अगर कोई कह दे भाई तुम इतनी बार क्यों इन त्रिरत्नों को पढ़ रहे हो, इनसे क्या होगा, और तुम पाली में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इससे क्या होने वाला है, तो आदमी नाराज हो जाता है। और पूरे दिन का रूटीन, पूरे दिन अभी तक की ज़िंदगी में उसने क्या गवाया, क्या कमाया, उसको सब याद है, लेकिन बुद्ध की शरण कैसे ली जाती है उसको भी पता नहीं। और मानता वो यही है कि वह तो बुद्ध को फॉलो करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अज्ञानता तो देखो अपनी, इस अज्ञानता से भवलोक से छुटकारा कैसे होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इतनी आग अंदर बैठी हुई है कि जरा सा भी अगर तुमने कोई एक शब्द इधर से उधर हो गया, जिसको वो नहीं समझ पाएगा। अभी कोई मुझसे कह रहे थे कि तुमने वेद का नाम ले लिया, वेद का नाम ले लिया तुमने, बुद्ध ने तो वेद की बात ही नहीं कही है। बुद्ध शास्त्रों में हवाला दे रहे थे वो, बुद्ध शास्त्र उन्होंने कितने पढ़ लिए। और मैंने जो कहा, जिस संदर्भ में कहा, उसका उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वेद आ गया बस उसमें, मेरे मुंह से वेद निकल गया, उनके अंदर एकदम से आग निकल गई, उनके पूरे शरीर में एक झंझनाहट पैदा हो गई। वेद कह दिया, बुद्ध की बात करने वाले व्यक्ति ने वेद कह दिया। हम कैसे मुक्त होंगे इस दुनिया से? हम कैसे मुक्त होंगे? जरा विचार तो करो, हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम किन शब्दों में फंसे हुए हैं, हम किस प्रमाद की अवस्था में फंसे हुए, बगैर नशा किए हुए नशे की तरह, बगैर नशा किए हुए इतनी बुरी तरह से हमारे जीवन में नशा छा गया है प्रमाद का। इतना बिलीफ सिस्टम हमारा गहरा हो चुका है, हम इसको तोड़ेंगे कैसे, हम इसको काटेंगे कैसे? मैंने एक दिन कृष्ण कह दिया कि भक्त, कृष्ण नहीं कहा मैंने एक दिन एक छोटा सा शॉर्ट में मैंने कहीं कह दिया कि मेरा भक्त मेरा प्यारा होता है। वो भक्त कहते ही कुछ लोगों ने प्रश्न कर दिया, भक्त और तुम तो बुद्ध की बात करते हो, बुद्ध की बात और भक्त, बुद्ध ने तो भक्त के कोई नाम ही नहीं लिया। इतनी बुरी तरह से हम जकड़े हुए हैं किन्हीं मान्यताओं पर, और हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे इस जन्म में। मैं आपको एक विचार दे रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं आपको एक विचार दे रहा हूं। मैं तो अंधकार और अज्ञानता पर बात कर रहा हूं। अगर समझेंगे तो भला हो जाएगा, अगर नहीं समझेंगे तो अनंत जन्मों तक अभी भी फिर वही जन्म मरण का चक्र, और उस जन्म मरण के चक्र का पता तक नहीं चलता, कब वह लिक्विड फॉर्म कब शेप ले लेती है, और कब मनुष्य जो अंगूठा चूस रहा था अपना, वह माँ का स्तन समझकर, वह मैं और मेरी माँ और मेरा बाप और मैं अलग, और मैं साइंटिस्ट कहने लगता है एक दिन, और एक दिन फिर कहने लगता है कि बुद्ध ने मुझे बचा लिया। उस बुद्ध का जिसका उसको कुछ पता भी नहीं, वो कहता है कि वह देवदूत बनकर कोई आ गया जिसने मुझे बचा लिया। और फिर भी अगली उसकी कैलकुलेशन यही है कि इतने पैसे खर्च हो गए मेरे। और जब यही किसी संसर्ग में यह जीवाणु कहीं किसी गर्भ में रुकता है तो इस जीवाणु को कोई मैं नहीं, इस जीवाणु को कोई पता नहीं कि मैं क्या होता है। और यही जीवाणु फिर एक शेप लेता है, फिर ये कहता है मैं साइंटिस्ट, मैंने हजारों लोगों को साइंटिस्ट बना दिया अब तक। जीवन को समझो, थोड़े से विचार को गहरा करो, मेरे रूटीन को
सुन लेने से, मेरे रूटीन को मेरे मुंह से सुन लेने से तुम मेरी मैं तो ज़रूर सुनोगे, और जब मैं सुनोगे तो और तकलीफ होगी तुम्हें, क्योंकि मैं कहूँगा कि मैं तो सुबह 2 बजे उठता हूँ, मैं तो सुबह 2 बजे उठकर विपश्यना करता हूँ, मैं तो सिर्फ एक वक्त का खाना खाता हूँ, मैं तो रात में कोई खाना नहीं खाता, मैं तो इतना पानी पीता हूँ, मैं तो इतने से इतने बजे तक यह काम करता हूँ, इतने बजे तक यह काम करता हूँ, इतने से इतने बजे तक लोगों से मिलता हूँ, इतना बोलता हूँ, इतना नहीं बोलता हूँ, इतने दिनों तक मौन रहता हूँ, इतने दिनों तक मैं जो है बोलता हूँ, बातचीत करता हूँ, और इतने इतने लोगों से मैं मिलता ही नहीं हूँ, इतने लोगों से मैं मिलता हूँ। लोगों को मैं देख कर ही समझ जाता हूँ कि वह उस लोग आदमी की मानसिकता क्या है, उसका चेहरा सब बता रहा होता है। जब मैं ये कहूँगा मैं वो, तब आएगा मैं कहने वाला तो अहंकारी है। यह मैं कह रहा है मैं 2 बजे उठता हूँ, क्योंकि मैं 2 बजे उठेगा कैसे? ये जीवाणु 2 बजे उठेगा? जिस जीवाणु को यही पता नहीं अभी कौन से गर्भ में जा रहा है, कौन माँ है कौन बाप है, यह रहेगा या नहीं रहेगा, यह गर्भ गिर जाएगा, और यह जीवाणु कहता है कि मैं 2 बजे उठता हूँ। और जब मैं यह कहूँगा तो फिर तकलीफ होगी। और यह आदमी मेरा रूटीन जानना चाहता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुमने बुद्ध के उपदेशों को, तुमने सारे त्रिपिटकों को कितनी बार पढ़ लिया, और अभी भी अंदर से यही भाव है कि पाली कौन अच्छा बोलता है कौन नहीं बोलता है, कौन प्योर हिंदी बोल रहा है कौन प्योर संस्कृत बोल रहा है, कौन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, कौन अमेरिका में रह के इन्फ्लुएंशियल लाइफ जी रहा है, कौन जो है किसी झोपड़ी में रहकर जिसको कोई भी नहीं जानता, जिसके पास चप्पल भी नहीं है। अभी भी ख्याल और मन वही है। और यह आदमी जानना चाहता है कि एक साधु का रूटीन क्या है। साधु के रूटीन से तुम क्या करोगे? इसीलिए बार बार गाथाओं के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए बार बार बुद्ध के उपदेशों से समझाने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति तो मेरे को बार बार कई सालों तक मिलते हैं और कई सालों से मेरे से यही पूछते हैं तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम अभी भी उतने ही बजे उठते हो जितने बजे तुमने बताया था। मैंने कहा मैंने कितने बजे उठा बताया था? तो वो बोले तुमने एक दिन कहा था कि तुम 4 बजे उठते हो, और उस दिन मैंने कह दिया कि मैं तो 2 बजे उठता हूँ। तो उनको तकलीफ हो गई, बोले तुम पहले तो 4 बजे कहते थे, अब तुम 2 बजे कह रहे हो। तुम अपनी बातों से ही विमुख हो गए, अपने ही बातों से भटक गए। वह मेरी बातें पकड़ना चाहते हैं। अब यह मनुष्य का मन मेरे रूटीन कि मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे नहीं उठता हूँ, कितने बजे खाता हूँ, क्या खाता हूँ, लहसुन खाता हूँ नहीं खाता हूँ, प्याज खाता हूँ नहीं खाता हूँ, प्राणी हिंसा वाला खाना खाता हूँ नहीं खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, मांस खाता हूँ नहीं खाता हूँ, इन सब बातों से क्या होगा? मैं दूध पीता हूँ नहीं पीता हूँ, मैं आलू खाता हूँ नहीं खाता हूँ, मैं पानी छान कर पीता हूँ बगैर छान कर पीता हूँ, मेरा सर घुटा हुआ है या नहीं घुटा हुआ है, मेरी दाढ़ी लंबी है या छोटी है, मैं रोज़ सेव करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं सर्दी हो रही है उसमें भी मैं एक तौलिया ओढ़कर या एक धोती ओढ़कर बैठा हुआ हूँ, बाहर बर्फ़ पड़ रही है, या मैंने पूरे कपड़े ओढ़ रखे हुए हैं, या मैंने पूरे कान ढक रखे हैं। इससे मेरी साधुता निर्धारित होती है। क्या रूटीन मेरा जानेंगे? जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जीवन हमसे बदला जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मैं तो मार्ग दिखा सकता हूँ, मैं तो अंगुली से रास्ता बता सकता हूँ कि रास्ता यह है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई ऐसी मदद नहीं कर पाऊँगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ, तुम्हारे कर्मों को ले सकूँ, या तुम्हारी जगह तुम्हारा अभ्यास मैं कर सकूँ। अत्तो ही अत्तनो नाथो। बुद्ध ने कहा कि तुम अपने स्वामी हो और तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम ही कर सकते हो। तथातः तुम मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग दिखाते हैं। नमो बुद्धाय।